एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या है। मतलब अगर मुझे टीसी कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, क्या फॉर्मूला है इसका। अगर मेरे को एवरेज कॉस्ट एसी कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है, एमसी कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला है टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। अभी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल खर्चा, ठीक है, जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर जो है खर्च करता है। अब टीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें टीसी करना हो कैलकुलेट तो टीसी जो है वो इक्वल होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी। अब दूसरा है एवरेज कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा, एवरेज कॉस्ट मतलब आउटपुट पर यूनिट निकाल रहे हैं, मतलब हमारे कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टीसी अपॉन क्यू, ठीक है। और हम इसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम दोनों को प्लस कर दें तब भी एसी आ जाएगा हमारा। आगे है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। अगर हम एक चीज फालतू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक चीज फालतू प्रोड्यूस करने में जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं एक चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो खर्चा आता है 20, अगर दूसरा करूंगी प्रोड्यूस, दूसरा प्रोडक्ट करूंगी प्रोड्यूस तो टोटल आएगा हमारा पहले में 20 तो दूसरे में 28, तो 8 इज द मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। आगे है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में कहें कि क्या होगी उसकी पर यूनिट कॉस्ट तो हम उसे कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू, मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा टीवीसी अपॉन क्यू। ये है हमारे सारे फॉर्मूलाज जिससे हम आगे अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अब हमने सारे फॉर्मूलाज जो है देख लिए हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट AFC ABC MC, ठीक है। AFC मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट, ABC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। ऊपर इन तीनों के फॉर्मूलाज मैंने आपको करवा दिए हैं, अब उसको आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो पहला है आउटपुट केजी 0 1 2 3 4 5। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है वो रुपए में दी हुई है हमें, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 40 100 120 130 150 190। अब हमें ये दोनों ही इंफॉर्मेशन दी हुई है आउटपुट और टीसी। अब हमें इसकी ही हेल्प से निकालना है AFC ABC और MC। मतलब हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट और आउटपुट ही दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें सब कुछ बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हमें ये तीन चीजें निकालनी है। अब मैं AFC कैसे निकालूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे AFC निकालने के लिए पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट मतलब जब हमारी कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती, मतलब आउटपुट के चेंज होने से हमारा जो है कॉस्ट पे फर्क नहीं होता। मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट वो होती है विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जो कि मैंने पहले बताया है, जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। 0 पे भी वही रहती है, अगर 10 करो तब भी वही कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हमें तो दिया नहीं हुआ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, पर आप ध्यान से देखिए कि आउटपुट जब 0 था तब भी टोटल कॉस्ट 40 थी, ठीक है। मतलब हो ही नहीं रहा, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तब भी आपकी कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब ये जो जीरो
आउटपुट पे कॉस्ट है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 40 और 40 हर एक में रहेगी हमारी 40 40 40 40 40 40। अब हमारा TEFC तो निकल गया, इसकी हेल्प से हम AFC निकाल देंगे, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन, यहाँ पे बताया एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, TFC अपॉन Q। अब TFC तो हमने कैलकुलेट कर दिया, Q भी आउटपुट भी हमारे पास है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 40 अपॉन 0, ठीक है, इनफाइनाइट, उसके बाद 100 अपॉन 1, ठीक है, सॉरी 40 अपॉन 0 इनफाइनाइट, ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है। 40 अपॉन 1 इज 40, फिर 40 अपॉन 2 इज 20, 40 अपॉन 3 इज 13.3, 40 अपॉन 4 इज 10 और 40 अपॉन, ठीक है, 40 को डिवाइड किया 5 से तो हमारा आ गया 8। मतलब हमने क्या किया, ये टोटल फिक्स कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दिया, हमारा AFC निकल आया। अब अगला क्या है हमें, अगला ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे, ABC कैलकुलेट करना है। ABC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो TC था वो था टोटल TFC प्लस TVC, मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। अब हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में, टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, मतलब TC माइनस TFC, तो हमारा TVC आ जाएगा। तो TC हमारा 40, 40 माइनस 40 0, 100 माइनस 40 60, 120 माइनस 40 80, 130 माइनस 40 90, 150 माइनस 40 110, 190 माइनस 40 150। अब ABC क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ चुकी है। हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। ऊपर मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया है, TVC अपॉन Q, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये हम कर लेंगे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 0 पे कुछ नहीं, 60 ये हमारी वेरिएबल है, 60 अपॉन 1 इज 60, 80 अपॉन 2 इज 40, 90 अपॉन 3 इज 30, 110 अपॉन 4 इज 27.5, 150 अपॉन 5 इज 30। अब हमारा लास्ट जो है चीज हमने जो कैलकुलेट करनी है दैट इज MC, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं टोटल कॉस्ट में से, मतलब जैसे पहले में से, जैसे ये हमारा 40 है टोटल, दूसरा है 100, तो हम यहाँ 100 में से 40 माइनस करेंगे, फिर तीसरे में से दूसरा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे से करके हम माइनस करते रहेंगे। जैसे कि 100 में से 40 माइनस के 60 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 120 में से 100 माइनस किया 20 आ गया, फिर 130 में से 120 माइनस किया 10 आ गया, 150 में से 130 माइनस किया 20 आ गया, ठीक है। 190 में से 150 माइनस किया 40 आ गया। ये आपको गई कैसे, क्योंकि मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन में बताया है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट होती है। अगर हम वन चीज एक्स्ट्रा करें प्रोड्यूस, तो उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसीलिए हमने जैसे कि 0 किया तो मार्जिनल कॉस्ट इज नन, उसके बाद हमने जब 1 किया चीज प्रोड्यूस तो 100 थी, फिर 100 में से पहले वाली चीज माइनस किया तो 60 आ गया, फिर मैंने 2 किया तो एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आई 120 माइनस 120, ऐसे ऐसे करके मैंने कैलकुलेट किया मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। वन एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस करने से जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसीलिए हम इसे टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से निकाल देते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल। अभी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हमें एक टेबल दिया हुआ है, हमें उस टेबल को पूरा करना है, मतलब वो टेबल कंप्लीट नहीं है, हमें उस टेबल को करना है कंप्लीट। अब हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में और हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटपुट इन यूनिट्स दैट इज 0 1 2, टोटल कॉस्ट दी हुई है दैट इज 12 18 21। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ भी हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है,
ठीक है। अब हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है तो हम टीवीसी कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, वो तो हमें कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि हमें तो फिक्स कॉस्ट पता ही नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो टीसी होता है वो हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास टीसी तो गिवन, अब हमें अगर टीएफसी पता लग जाए तो हम टीवीसी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर जीरो आउटपुट पे कुछ चीज़, जैसे जीरो आउटपुट है उसमें भी अगर कुछ कॉस्ट होती है तो उस कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे जीरो आउटपुट है और यहाँ पे जो हमारे टोटल कॉस्ट है वो है 12, तो इसका मतलब हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 12 12, जीरो पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी। अब हमें क्या है, हमें टीसी भी पता लग गया है, हमें टीएफसी भी पता लग गया है, तो हम टीवी से निकाल सकते हैं, मतलब टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी। अब टीसी में से टीएफसी माइनस कर देंगे, 12 माइनस 12 0, 18 माइनस 12 इज 6, 21 माइनस 12 इज 9। अब हमारा लास्ट काम है कि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालें। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। हमने अगर पहले हम जीरो पे थे, हमने एक प्रोड्यूस किया है तो हमें कितनी कॉस्ट लगानी पड़ी है, ठीक है। अगर हमने एक किया, फिर एक प्रोड्यूस कर लिया था, एक्स्ट्रा एक और किया, 2 किए, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो पहला जीरो, उसके बाद ये पहले में से जीरो माइनस कर दिया, 18 माइनस 12 इज 6, फिर 21 माइनस 18 इज 3। ये आगे हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे भी हमें इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, और ये टेबल में हमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। और हमें अब गिवन क्या है, इसमें हमें इसमें गिवन है आउटपुट दैट इज 0 1 2 3 4, हमें टीसी गिवन है दैट इज 61 41 92 40 और 300। और अब हमें बस ये दोनों चीजें, यहाँ पे भी दोनों चीजें दी हुई हैं, आउटपुट और टीसी, बस हमें इसकी हेल्प से क्या निकालना है, एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले जब हमें एवीसी निकालना है तो हमें पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो हमें पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर जीरो आउटपुट पे कुछ भी टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। तो यहाँ पे जीरो पे 60 है तो सब में 60 लिख लेंगे, 60 60 60 60 60 दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट भी पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी पता है, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, 60 माइनस 60 इज 0, 140 माइनस 60 इज 80, 190 माइनस 60 इज 130, ठीक है। 240 माइनस 60 180, उसके बाद 300, उसके बाद माइनस 60 इज 240। ये तो हमारा निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो अब हम इसे पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टीवीसी अपॉन क्यू। टीवीसी हमें यहाँ पे पता है, अपॉन क्यू मतलब आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। पहले में 0, उसके बाद 80 अपॉन 1 इज 80, उसके बाद 130 अपॉन 2 इज 65, उसके बाद 180 अपॉन 3 इज 90, उसके बाद 240 अपॉन 4 इज 60। अब ये भी निकल गया। अब लास्ट उन्होंने बोला है हमें एमसी निकालो, तो एमसी तो हमारे टीसी बीच का डिफरेंस है। तो पहले में कुछ नहीं, दूसरे में 140 में से 140 में से 60 माइनस के 80 आ गया, 190 में से 140 माइनस के 50 आ गया, 240 में से 190 माइनस के 50 आ गया, फिर 300 में से 240 माइनस किए तो हमारा क्या आया 60। तो ये हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने कोर्स चैप्टर से किए हैं। आई होप आपको मेरे आज के करवाए हुए सारे क्वेश्चन और फॉर्मूलाज जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।